अस्सलामुअलैकुम। आज से हम शुरू करने वाले हैं लारावेल का कंप्लीट कोर्स जो कि बिगनर टू एडवांस है। इसमें जो हम लारावेल का वर्जन यूज़ करेंगे वो लेटेस्ट वर्जन है, वो है 9.5। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले लारावेल की इंस्टॉलेशन सीखेंगे। लारावेल के लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और उनको डाउनलोड करने के बाद हम लारावेल को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये सब कुछ इसी वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो है VS कोड, जिसे हम विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कोई भी आप सोर्स एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, हम जितने भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उसमें चेंजिंग वगैरह करेंगे तो वो इस VS एडिटर के थ्रू हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको किसी भी ब्राउज़र के थ्रू डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम VS कोड डाउनलोड करेंगे। VS कोड डाउनलोड करने के लिए हम लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने VS कोड डाउनलोड लिखा तो जो फर्स्ट वेबसाइट है वो इनकी अपनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है codevisualstudio.com और /download। तो एरो के साथ जो डाउनलोड है इसको हम ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद हमारे पास ये 3 डिफरेंट वर्जन दिखा रहा है। एक मैक के लिए अलग है, विंडोज़ के लिए है एंड ये तीसरा CLI है। हमने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो हम इसको डाउनलोड कर देंगे। ये इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज़। आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड क्लिक करेंगे तो भी अगर ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है तो ये डायरेक्ट डाउनलोड कर देगा। जहाँ पे हमने इसे इंस्टॉल करना है हम डेस्कटॉप पे करेंगे। आपने जहाँ पे भी इसको रखना है इंस्टॉलर को तो आप रख सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड होता है उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे पास VS कोड डाउनलोड हो चुका है। हमने इसको इंस्टॉल करना है। जस्ट इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसका सेटअप ओपन हो जाएगा। हमने इसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये लोकेशन दिखा रहा है जहाँ पे हमने इसे इंस्टॉल करना है। तो जस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग को छोड़ के हमने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास पहले से डाउनलोड हो चुका था, अलबत्ता वो अनइंस्टॉल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहा है हाउ वुड यू लाइक टू इंस्टॉल द फोल्डर एनीवे। तो मैं एनीवे पे क्लिक कर देता हूँ। आपके वाले पे ये इशू नहीं आएगा। देन उसके बाद फोल्डर का नाम जो रखना है मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है एडिशनल टास्क। इसमें आपने यहाँ से ऐड ओपन विद कोड इस पे चेक करना है और नीचे वाले पे भी चेक कर देना। और अगर आपने डेस्कटॉप पे आइकन बना क्रिएट करवाना है तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैं सारों को चेक करके नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद दोबारा से इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो दोबारा मिलते हैं आपसे। अब VS कोड इंस्टॉल हो चुका है तो ये हमारे पास शो कर रहा है कि कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप विज़ार्ड। क्या आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं या नहीं। हम चेक करेंगे लॉन्च पे एंड फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्च हो जाएगा। अब हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है तो आप देख सकते हैं आपको VS कोड नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप सेटिंग में इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से थीम कलर्स में जाएं तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। आप यहाँ से लाइट जो भी करना चाहते हैं। अब हमने VS कोड डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है। अब जो सेकंड सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करना है डाउनलोड वो है XAMPP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर हमने अपने सिस्टम पे PHP का या लारावेल का प्रोजेक्ट चलाना हो
या हम कोई वर्डप्रेस CMS भी यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास है वो लोकल सर्वर के लिए वो XAMPP है। इसकी जगह हम वैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, लारागोन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें क्या होगा कि ये एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है कि जो हमें MariaDB, अपाची सर्वर्स और डेटाबेस डिफरेंस जो है ना, ये एक ही साथ दे देता है PHP। तो ये हमारे सिस्टम में सब कुछ इंस्टॉल कर देगा, हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए हमने अपने ब्राउज़र पे जाना है। तो चलिए, अब ब्राउज़र ओपन हो चुका है। हमने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड XAMPP। डाउनलोड XAMPP पे क्लिक करने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इसके सर्चेस पे। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट है अपाची फ्रेंड्स वाला, इसको ओपन कर लेंगे। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स दिखा रहा है। ये जो है वो PHP 8.025 है, ये PHP 8.1212 है और ये PHP। तो हम इसमें से जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लेंगे। याद रखिएगा कि कंपैटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर लाजमी देख लीजिएगा लारावेल की, क्योंकि हमारे पास लारावेल जो 9 है और प्लस है उसमें PHP वो 8+ रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके सिस्टम में 8+ नहीं होगा तो वो एरर देगा। तो आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी देख लेनी है लारावेल के साथ। तो हम जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करेंगे। ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा न्यू पेज पे, ठीक है। ये कह रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, जस्ट 2 to 3 सेकेंड में ये हो जाएगा डाउनलोड। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मेरा नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये और पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है। जस्ट मैं दोबारा यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, कह रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये हमारे पास ओपन हो चुका है कि कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है। सपोज़ मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। ये एक इंस्टॉलर है, आप कहीं पे भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करूँगा, सेव किया। तो ये हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये 148 MB का है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब हमारे पास XAMPP डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। जस्ट इस पे डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। अब इंस्टॉलर ओपन हो चुका है। हमने सबसे पहले नेक्स्ट करना है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रहने दे, नेक्स्ट कीजिएगा। अब हमारे पास ये बता रहा है कि कौन से फ़ोल्डर में सेलेक्ट करूं। याद रखिएगा हमेशा इसी फ़ोल्डर में आपने यूज़ करना है। मेरे पास इंस्टॉल है, इसी वजह से मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए किसी और फोल्डर में यूज़ करूंगा। तो सपोज़ मैं इसे ई में खोल लेता हूं। अब ई में मैं XAMPP में खोल लेता हूं एंड ओके करता हूं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब ये कह रहा है ये फ़ोल्डर एम्प्टी नहीं है। हम इसको फ़ोल्डर को जल्दी से एम्प्टी करके वापस आते हैं। अब हमने ये फ़ोल्डर जो क्रिएट किया था XAMPP नाम के, जस्ट इसमें ओपन करेंगे इसको एंड देन नेक्स्ट करेंगे और फिर उसके बाद लैंग्वेज नेक्स्ट करेंगे, इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, एंड ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, हो रहा है। अब जैसे ही इंस्टॉल होता है तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब XAMPP को हमने इंस्टॉल एंड फिनिश करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस शो हो रहा है। अब यहाँ पे पोर्ट एरर आ रहा है, इसको जस्ट इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये रिजॉल्व हो चुका है, ये वैसे ही दे रहा है। तो हमें जस्ट अपाची सर्वर की और MySQL की ज़रूरत है, बाकी सर्वर्स हमारे लिए नहीं चाहिए, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। और अगर आपको कोई एरर आ रहा है XAMPP में तो आई बटन में लिंक है, आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं उसको, तो उसको ज़रूर देखिएगा वीडियो को। हमने इसको अभी के लिए नहीं छेड़ना, हम इसको
क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास XAMPP भी इंस्टॉल हो चुका है, विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो चुका है, हमारे पास सर्वर भी हो गया है, एंड द सेकेंड थिंग जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड था वो भी हो गया है। अब जो थर्ड चीज़ है हमारे पास, हमने कंपोज़र इंस्टॉल करना है। अब कंपोज़र क्या है? कंपोज़र जो है डिपेंडेंसी मैनेजर है लारावेल के लिए। जब भी हमें किसी लाइब्रेरी या पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंपोज़र को यूज़ करेंगे लारावेल प्रोजेक्ट में। अब इसको डीपली समझेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, जस्ट इसको इंस्टॉल करेंगे। और अभी के लिए बिगिनर के लिए आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, जस्ट आपने इसको इंस्टॉलेशन सीखनी है। तो चलिए अपने ब्राउज़र में दोबारा चलते हैं, जस्ट लिखना है कंपोज़र। तो कंपोज़र लिखने के बाद जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है getcomposer.org इसकी वेबसाइट आ गई। हम डायरेक्ट जहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रीडायरेक्ट कर देगा पेज पे। अब यहाँ से देखें डाउनलोड एंड रन composer.exe, इस कंपोज़र सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास डाउनलोड इंस्टॉलेशन के लिए कह रहा है कहाँ पे इंस्टॉल करूँ, डेस्कटॉप पे, देन सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास छोटा सा कंपोज़र है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये इंस्टॉल भी हो गया है। अब इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास भी आ चुका है इसका कंपोज़र। हम कहेंगे इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र पे क्लिक करेंगे, यस क्लिक करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कह रहा है XAMPP PHP के php.exe, ठीक है, तो इसी को यहीं पे रहने दीजिएगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यूज़ प्रॉक्सी पे क्लिक करें या ना करें, बस इसके अलावा नेक्स्ट कर देंगे एंड हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ सेटिंग क्लिक द इंस्टॉल टू कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन XAMPP php.exe PHP वर्जन दिस। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉलिंग कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टॉल हो चुका है एंड ये हमारे पास फिनिश भी हो गया है। तो अब हमारे पास कंपोज़र भी इंस्टॉल हो चुका है, XAMPP भी इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद जो है हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो इंस्टॉलिंग ऑफ लारावेल है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सब CMD ओपन करेंगे, CMD सॉरी 2 बार क्लिक किया। उसके लिए हम CMD ओपन करेंगे, CMD कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, और इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है। अब देखिए हमारे पास जो इस टाइम यहाँ पे जो डायरेक्टरी आ रही है वो यूज़र साबिर अली के नाम से है। हमने जो इस लारावेल का जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो हमने करना है XAMPP के अंदर htdocs के फोल्डर में। याद रखिएगा, जब भी हम लोकल सर्वर पे XAMPP में कभी भी सॉफ्ट प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हम रखते हैं C में। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ से फाइल C में, C के अंदर XAMPP के अंदर htdocs में। ये मेरी डिफरेंट, ये देखिए मेरे पास WP, WP2, WP3 ये वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा ये ट्रैफिक पुलिस, ये मेरे पास लारावेल का प्रोजेक्ट है। ये जस्ट रार है, बट समझाने के लिए कि यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे इस htdocs के फोल्डर में पड़े होंगे। तो इस वजह से हम जब नया लारावेल का क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट या हमने किसी और का डाउनलोडेड यूज़ करना है तब भी htdocs में ही यूज़ करेंगे। तो हमने डायरेक्टरी में जाना है, उसी डायरेक्टरी में, उसके लिए हम CD, देन उसके बाद डायरेक्टरी C में, XAMPP में, htdocs में और देन इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो डायरेक्टरी आ रही है वो C XAMPP htdocs की है। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कंपोज़र, ठीक है। हमने याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि कंपोज़र लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस वगैरह के लिए यूज़ होता है, डिपेंडेंसी मैनेजर है। तो हम जो लारावेल का क्रिएट करेंगे कंपोज़र के थ्रू करेंगे, कंपोज़र क्रिएट
प्रोजेक्ट, ये कमांड याद रखिएगा, -- प्रेफर डिस्ट। प्रेफर डिस्ट का मतलब यह है कि जो हमारे पास ये जो डायरेक्टरी है इसी में वो हमें क्रिएट करके देगा, laravel/laravel। और उसके बाद सपोज मैंने टेस्ट के नाम से बनानी है तो मैं टेस्ट नेम के से प्रोजेक्ट बनाऊंगा। देन जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड हमारे पास प्रोजेक्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर देगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये हमारे पास डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करेगा। तो फाइनली हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड एंड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जब भी हमने लारावेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, रन करना है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की एक कमांड यूज़ होगी। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में होनी चाहिए। उसके लिए हम दोबारा से cd लिखेंगे, देन टेस्ट। मैंने प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट रखा था, इस वजह से टेस्ट। तो ये उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में जा चुका है। अब हमने क्या करना है, जस्ट php artisan सर्व, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गए, आर्टिजन सर्व। इससे क्या होगा कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, सर्वर रनिंग ऑन दिस। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में। याद रखिएगा कि हमारे पास XAMPP पे सर्वर ऑन होना चाहिए अपाची का, तभी ये रन होगा। और ये लीजिए हमारे पास लारावेल का फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। लारावेल का वर्जन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन है, PHP का वर्जन भी देख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को और कंपोज़र की कंपैटिबिलिटी, तीनों के वर्जन को एक कंपैटिबल में होना चाहिए। इसकी कंपैटिबिलिटी आप लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसकी स्टार्टिंग से हम सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो आपको लारावेल की फर्स्ट लेक्चर समझ आया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे कि कैसे क्रिएट करते हैं, और जो कि बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क्स क्या होता है ये भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।